अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आपने इस चैलेंजिंग मौसम में, इस सर्दियों में अपने जानवरों की जो टेक केयर करनी है वो किस तरह से करनी है। आपके पास कोई भी जानवर है, आपके पास कोई भी परिंदा है, उसे सर्दी भी लगनी है, उसे गर्मी भी लगनी है, लेकिन एज़ पर माय एक्सपीरियंस जो मैंने अब तक किया है वो ये है कि सर्दियों में जानवरों को रखना ज़्यादा मुश्किल है, या आप ये कह सकते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा जो है वो एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा जी, मेरे पास इस वक्त फार्म पे जो है जानवरों की मद में जो है वो बकरे हैं, बकरियां हैं, घोड़े हैं, और परिंदों में जो है मेरे पास जो है, अच्छा जानवरों में गायें भी हैं, परिंदों में मेरे पास मुर्गियां हैं, कबूतर हैं, कुछ जो है पैरट्स हैं छोटे। तो ये इस वक्त मेरे पास मौजूद है। ये सारे जितने भी हैं, आप इसमें से ये नहीं कह सकते कि किसी को जो है ठंड का कोई मसला नहीं है, सब कुछ। और ख़ास तौर पे जिस तरह ये न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं बकरियों के, इनके लिए सर्दियां सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं। और हर बंदा ये अवॉइड करता है कि उसके पास सर्दियों में बच्चे ना हो, क्योंकि खुदा ना खास्ता जो मोर्टेलिटी रेट है इसका वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है। इसे संभालना ज़रा मुश्किल है क्योंकि टेक के नहीं बैठता। तो मैं अब आपको जो है वो आगे दिखाता हूँ कि सर्दियों में खुराक की मद में और के जो है इनके माहौल जहाँ पे ये रहते हैं उसके मद में जो है आपने इनकी एहतियात किस तरह करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा। माशाल्लाह जी, इसका आज वेट 1 महीना इसका हो गया है, एज पूरी, और ये 8 किलो और 200 ग्राम का है। जबकि जो है अभी ये इसने सुबह का दूध पिया हुआ है, अभी शाम का दूध इसने माशाल्लाह पीना है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम घोड़ों पे आ जाते हैं, तरतीब से बाकी जानवरों पे चलते हैं। इनको घोड़ों को मौसम के हवाले से सबसे ज़्यादा जो एहतियात की ज़रूरत है वो होती है कि जब आपने माहौल की बात कर रहा हूँ कि जब ये धुंध का मौसम होता है, इस तरह आज 3 दिन के बाद धूप निकली, इससे पहले बिल्कुल धूप नहीं थी, धुंध बेतहाशा ठंड थी। तो ऐसे मौसम में आपने घोड़े को ओपन एयर में नहीं ला के खड़ा करना। अगर धूप निकलेगी तो आपने खड़ा करना है, वरना इसे अपनी कवर्ड जगह पे रखें और उस हवा से बचाना। जो चलती हुई हवा है वो घोड़े के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह होती है। ये हो गई इसकी जगह भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। दूसरी होगी खुराक। इस मौसम में आपने कोशिश ये करना है कि जितनी हो सके ड्राई खुराक जानवर को दें, जिससे उसका मैदा भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और उससे मैदे में ख़राबी, सर्दी का सबसे पहला इम्पैक्ट होता है कि जानवर का मैदा ख़राब होता है। तो आप चने, सूखे चने, साथ जौ का दलिया इसे दें और पट्ठे थोड़े से ड्राई करके दें, बिल्कुल काटने के फ़ौरन साथ ना डालें, तो ये बिल्कुल मेंटेन रहते हैं। और जहाँ पे ये रहें उनकी वो जगह ऐसी कवर होनी चाहिए कि डायरेक्ट हवा जो है वो इन्हें बिल्कुल ना पड़े। अच्छा, जब आ जाएँ बकरों पे। बकरों को या बकरियां हैं, ये बिल्कुल जो है ना कमज़ोर जानवर है। इसकी केयर आपने किसी भी एक्सट्रीम वेदर में, सर्दियों या गर्मियों में, बहुत एहतियात से काम करना है। फूड वही ड्राई लूसन, गंदम के दाने और चने जो हैं ये आपने इनको सर्दियों में देने हैं। पर एनिमल अगर आप आधा किलो भी दे देते हैं बड़ा जानवर जो है तो उसके लिए ये काफ़ी है। और दूसरी बात, जब आप इन्हें रात को बंद करें तो ऐसी जगह पे बंद करें या दिन में भी अगर धूप ना हो कि ये चारों तरफ से कवर्ड हो। बिल्कुल भी ठंडी हवा की क्रॉसिंग जो है वो इनकी जो हाइट है उस लेवल पे ना हो रही हो। अगर आप ये पीछे देखें तो ये दीवारें हैं इनकी, इसकी हाइट पे इसलिए दीवारें की गई हैं, और बाकी तरपालें वो भी जब शाम को नीचे होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए कि इस लेवल पे इन्हें हवा किसी भी सूरत इनके जिस्म को ना टकराए। वो इन्हें फ़ौरन बीमार करती हैं, इनके फ़ौरन मैदे ख़राब होते हैं, और अगर आप इनको फ़ौरन ट्रीट नहीं करते तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो बकरों और बकरियों की सर्दियों के हवाले से ये एहतियात है। अच्छा जी, ये छोटा बच्चा, जिस तरह किसी भी जानवर का अगर आपने ब्रीडिंग का शौक़ है तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह केयर नहीं दी, जिस तरह आप सर्दियों में अपने बच्चों को केयर देते हैं, अगर आपने उसको इस तरह से जो है वो केयर नहीं दी तो वो उसी तरह बीमार और उसी तरह नुकसान करेंगे जिस तरह इंसानों के बच्चों को होता है। मैंने इसको बंद जगह पे इसलिए रखा हुआ है, इसको बिल्कुल ड्राई मैटर में इसको बारीक चने का दलिया, बारीक गंदम और काले चने का छिलका ये इसे खाने में देते हैं। ये बाकी अपनी मदर फीड पे है, और अब क्योंकि 1 महीने का हो गया तो इसे थोड़ा सा पानी जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हरा पट्टा हम इसे बिल्कुल भी नहीं दे रहे, और छोटे बच्चे को कम से कम 3 महीने तक दिखाना भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये आ गया बर्ड्स का सेक्शन, मुर्गियों का सेक्शन है। अब ये देख लें कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे दूध, इनका पिंजरा चेंज करने की भी वजह ये थी। फीड इनकी सेम रहती है। एड ऑन में आप इन्हें गुड़ दे सकते हैं थोड़ी सी गर्माइश के लिए, मल्टीविटामिन सर्दी में आप इनको थोड़ा रेगुलर दें।
पानी शाम के वक्त हर तरह के जानवर परिंदे के आगे से उठा लें। पानी रात में ठंडा हो जाता है, उन्हें वो जब जानवर पीता है नज़ला ज़ुकाम या लंग्स का प्रॉब्लम उन्हें आना शुरू हो जाता है। तो पानी शाम को मगरिब से पहले इन्हें पिला के किसी भी किस्म का जानवर है आपने सर्दियों में रिमूव कर देना है। ये हमारा कबूतरों का सेक्शन, इनको इस पिंजरे में रखा हुआ है। ये तरपाल इनकी उनके ऊपर मौजूद है, जैसी शाम होगी ढक देंगे। वही वाली बात, इस वक्त इनके पास पानी मौजूद है, जैसे शाम होगी तो ये पानी जो है इनके साथ से हटा दिया जाएगा। बाकी जो इनका दाना है, सूखा बाजरा जो है आप इन्हें देते हैं, या मकई का दलिया मैंने सर्दियों में देते हैं, ये गुड़ कभी कभी, वही मतलब हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक दफ़ा। तो इससे भी माशाल्लाह जो है ये कंट्रोल रहते हैं और इस तरह किसी भी किस्म की सर्दी में इन्हें कोई मसला परेशानी जो है वो नहीं होती है। अच्छा जी, लास्ट में ये डॉग आ गया, एक ये बुली जिसकी वीडियो मैंने अभी अपलोड की है। सबसे पहले आपने इनको, वैसे तो मौसम का कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, सख्त जान होते हैं। अब ये मेरे खड़े होने की वजह से इन्होंने जो है वो बोलना शोलना शुरू कर। आप एक दफ़ा इन्हें देख लें, डिटेल में फिर शेयर करता हूँ। ये मैं जिस तरह से जो है वो बता रहा था कि शाम को कवर्ड होते हैं। ये बकरियों वाला सेक्शन, ये जो बच्चा है ये पिंजरे के अंदर, नीचे पराली इस तरह कवर्ड। ये इस साइड से भी जो है वो इस तरह से कवर्ड है कि हवा अंदर नहीं जाती। ये हमारे आगे कबूतर, ये भी मुकम्मल कवर्ड। ये घोड़ों वाला सेक्शन, पीछे तरपालें, ये माशाल्लाह दोनों हेल्दी सुकून में खाते हुए। अच्छा जी, एंड में रह गई थी कुत्तों की खुराक। कुत्ता कार्निवोर है, सिर्फ गोश्त उसकी खुराक है, इसके अलावा कोई उसकी खुराक नहीं है। तो गोश्त दें, गोश्त की यखनी में आप रोटी मिला सकते हैं, चावल मिला सकते हैं। कोशिश करें कि चावल मिलाएं, चावल का हेल्थ पे असर भी जानवर के ज़्यादा है और उसका फ़ायदा भी ज़्यादा है। रोटी का इतना फ़ायदा नहीं है, नॉर्मली हमारे यहाँ लोग रोटी डालते हैं, कोशिश करें कि चावल डालें। अच्छा, सेहत में ये एक बेसिक वीडियो थी, दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि आपने अपने बिलोंगिंग्स की जो है, पेट है, किसी भी लेवल पे आप कर रहे हैं तो इस सर्दियों में आपने उनका ख्याल किस तरह रखना है। मैदा जो है वो सबसे बड़ा जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि जानवर की सेहत कैसी है। अगर उसका गोबर वेस्ट बिल्कुल पतला है, इसका मतलब है आपका जानवर ठीक नहीं है। जितना जो वेस्ट है वो सॉलिड होगा, उतना आपके जानवर की सेहत अच्छी होगी। कोशिश करें ड्राई मैटर डालें, सूखा खाना डालें जानवरों को सर्दियों में, तो खासतौर, वैसे तो पूरे साल ही, सर्दियों में खासतौर पे सूखा खाना डालें। उससे आपके जानवर का वेट भी मेंटेन रहेगा, उसकी अपीयरेंस भी मेंटेन रहेगी और हर चीज़ आपके फ़ायदे में और आप सुकून में रहेंगे। जिस तरह डॉक्टर्स की आपस में कहावत है कि इट्स नॉट द हार्ट, इट्स द स्टमक दैट वर्क्स फॉर यू, कि मतलब मैदा है ठीक तो सब कुछ ठीक है। उसके लिए आपको ड्राई मैटर पे जाना पड़ेगा। जब तक आप ड्राई मैटर पे नहीं जाएंगे, ट्रेडिशनल पुराने तरीक़ों पे पट्ठे काटे डाले इस पे रहेंगे, आपका जानवर कभी भी डिज़ायरेबल जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये थी वीडियो आज की, कि किस तरह से अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।